आप सबको एक नेटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ठीक, इसमें हमारे पास डिफरेंट कोर्स है। फर्स्ट मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, और भी डिफरेंट टॉपिक्स हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। आज इसकी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मनी से रिलेटेड उसकी थ्योरीज, उसके फंक्शन, उसकी टाइप्स, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, मतलब तमाम ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ मनी, मतलब मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद एवल्यूएशन ऑफ पेमेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब पेमेंट सिस्टम के हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा है द एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट सिस्टम विल नेवर स्टॉप। पेमेंट सिस्टम स्टॉप नहीं, पेमेंट सिस्टम इज़ अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर that support the all economics activity and financial market will require the more sophisticated payment system will be greater safety and efficient। ठीक है, पेमेंट सिस्टम से मुराद ये आ गया कि हम एक इकॉनमी में कैसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, तमाम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, पेमेंट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट मेकनिज़म है। ठीक है, जिसमें हम बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और गुड्स या सर्विसेज के बदले मनी देते हैं। ठीक है, अगर सेल्स करनी है उसके बदले मनी गेन करते हैं, हासिल करते हैं, और अगर बाय करनी है फिर भी आप मनी का सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास एक पेमेंट सिस्टम आ गया। उसके बाद हमारे पास जो आज हम मेन टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, अब मनी इज़ ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, और ये हम गुड और सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ बाय करनी है, अगर कोई हमें चीज़ ज़रूरत है, और अगर हमने वो ख़रीदनी है, अगर हमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, तो हम किसकी मदद से करेंगे? मनी की हेल्प से। ठीक है, हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। ठीक है, अपनी डिमांड सेटिस्फाई कर लेंगे। अगर हमने कोई चीज़ सेल करनी है तो हम वो मनी के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और मनी इज़ अ रनिंग थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम ब्लड इन द रनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, मनी की ऐसे इम्पॉर्टेंट है जैसे एक इंसान के अंदर मनी की इकोनॉमिक्स में ऐसी इम्पोर्टेंस है जैसे एक इंसान के अंदर खून है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में खून ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह मनी भी इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मनी की डिफरेंट डेफिनेशन की गई हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया मैन की, उन्होंने कहा मनी इज़ एनी एसेट विच पीपल रेगुलरली यूज टू बाय अ गुड एंड सर्विसेज फॉर अदर पीपल्स। ठीक है, और डेफिनेशन है मॉर्गन, मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ वाइडली यूज इन द पेमेंट ऑफ डेट। Adam Smith, money is like a road which help to transporting the goods and services producing in a country to the market, but this road does not itself produce anything। उसके बाद एक अनदर
इकोनॉमिस्ट है, मनी इज़ व्हाट एंड मनी व्हाट मनी इज़ व्हाट एंड व्हाट मनी डज। ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री। Keynesian money is anything role to play a which a store of value। जर्नल डेफिनेशन क्या आ गई? मनी इज़ अ commodity which is generally acceptable as a medium of exchange, at the same time it acts a measure and store of value। जो बेस्ट मनी की डेफिनेशन आ गई, क्या? मनी इज़ अ कमोडिटी विच इज़ जर्नली एक्सेप्टेबल। मनी एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा जिसके आगे पेश की जाए, जिसको अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, अगर आप उसके बदले मनी दें तो वो इसे एक्सेप्ट करे। मनी ऐसी फार्म हो जिसको जर्नल एक्सेप्टिबिलिटी हो, मतलब हर बंदा उसको एक्सेप्ट करे, उसमें कोई डाउट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, उसके बदले आप चेक देते हैं, अब अगले बंदे को इसमें डाउट होगा कि क्या पता ये कैश हो या ना हो, वो जर्नल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। इसी तरह पहले मनी से पहले सोना होता था। ठीक है। अब सोने में भी क्वालिटी अच्छी बुरी हो सकती है। ठीक है। वो भी जर्नल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। जर्नल एक्सेप्टेबल हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगला बंदा अपनी चीज़ मनी के बदले देने के लिए भी रेडी हो। ठीक है। और उसके बाद मैयर ऑफ वैल्यू, और मनी ऐसी चीज़ हो जो अगली गुड की वैल्यू को मैयर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई मार्केट से चीज़ लेनी है तो उसकी हम वैल्यू कैसे मैयर करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्लॉथ लेने हैं तो हमारे पास एक, या फूड लेना है, अगर केजी में फूड है तो 1 kg फूड 100 रुपीज़ का। ठीक है। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो हम उसकी मेजरमेंट किसकी फॉर्म में करते हैं? मनी की फॉर्म में। ठीक है। और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी का क्या फंक्शन हो, वो स्टोर ऑफ वैल्यूज़ को हम स्टोर भी कर सकें। ठीक है। इज़ कॉल्ड मनी। आज हमने इसका इंट्रो थोड़ा सा किया और उसके बाद मनी की डिफिनेशन, मॉनेटरी इकनॉमिक्स की, इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट में डिटेल से पढ़ेंगे मॉनेटरी इकनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स। चलें, अल्लाह हाफिज़।